हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की जो क्लास होगी हिंदी ग्रामर की क्लास है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एचपी पुलिस है, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, या अन्य जैसे पटवारी है या अन्य जैसे कोर्सेज हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। तो शुरू करते हैं, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है अपेक्षित, दूसरा ऑप्शन है अपेक्षाकृत, तीसरा ऑप्शन है अपेक्षा और चौथा ऑप्शन है अपेक्षाकृत। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्तनी जो शब्द है ये क्या है, या वर्तनी कहते किसे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले आपको वर्तनी के बारे में समझा दूं। तो वर्तनी जो होती है, शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम से उच्चारित किया जाता है, उच्चारित यानी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है। तो क्या होता है वर्तनी? वर्तनी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम से उच्चारित किया जाता है, जैसे कि हमने 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए, जैसे अपेक्षित, अपेक्षाकृत, अपेक्षा, अपेक्षाकृत। ठीक है, तो इस तरह से इनको क्या किया, जैसे कि हमने बोला, तो इनको प्रयुक्त करने या प्रयुक्त ध्वनियां जो है जिस क्रम से हमने उच्चारित किया या लिखने में भी उसी क्रम से विन्यास करने का नाम वर्तनी या वर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक है, या इस तरह सिंपल तरीके से भी आप वर्तनी को समझ सकते हैं कि जो वर्तनी होती है, वर्तनी के अंतर्गत शब्द ध्वनियों को जिस क्रम से और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है, उसी क्रम से और उसी रूप में उन्हें लिखा भी जाता है, तो वो सही वर्तनी यानी वर्तनी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सही आंसर है अपेक्षाकृत। तो सही वर्तनी वाला शब्द है अपेक्षाकृत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन की दृष्टि से सही शब्द है। तो यहाँ पे लेखन की दृष्टि से हमने सही शब्द जो है पहचानना है। तो लेखन की दृष्टि से जो सही शब्द है, जैसे कि ऑप्शन है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और युधिष्ठिर। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन है जिनका उच्चारण हमने अलग अलग, मतलब लेखन जैसे लिखा गया है वैसे ही उनका उच्चारण किया गया, शब्दों जैसे ध्वनियों से हमने क्या किया, इनका उच्चारण किया। तो इसमें लेखन की दृष्टि से जो, मतलब जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, लेखन की दृष्टि से देखना है यहाँ पे कि कौन सा शब्द सही है। ठीक है, तो युधिष्ठिर कैसे लिखते हैं? जो लेखन की दृष्टि से जो शब्द सही है वो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये लेखन की दृष्टि से हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, जल्दी, मधवा और अंबर। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है, या पर्यायवाची कहते किसे हैं। पर्यायवाची ऐसे शब्द जिनके अर्थ क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं, या सिंपल तरीके से आप पर्यायवाची शब्द को बोल सकते हैं कि जिनके अर्थ क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है इसका? बादल का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा का पर्यायवाची शब्द, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, सौदामिनी, भागीरथी, स्रोतस्विनी और कालिंदी। तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी। ठीक है, तो इसका एक जैसा अर्थ है। तो इस तरह से मैं फिर से आपको एक इम्पोर्टेंट जो बातें बता दूं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, ये हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसे आप जो है, इसे आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस है उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और इस पे आपको, जैसे कि मैंने बताया, एचपी पुलिस, पटवारी, पंचायत सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, आर्मी या अन्य सभी कोर्सेज, जैसे कि एचपीपी एसएससी, एचपीपीएससी के बारे में भी आपको सारे जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे टेट है, कमीशन है, वो सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है अवेलेबल हैं। अगर आप कोर्सेज हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप
को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप हमारे जो लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो ऐप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8894592402 पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल जैसे कि YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, जिसपे आपको हमारी सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी अगर आप YouTube पे हमारी क्लासेस देखना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐप हमारा डाउनलोड करें या नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते और सीधे ही आंसर दे देते हैं। तो जैसे कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो सिंपल लोग ऐसे या स्टूडेंट्स जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आकाश का पर्यायवाची, बस यहाँ तक ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ तक पढ़ने के बाद जो है सीधा ही आंसर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए तभी आप आंसर दें। ठीक है, तो इस तरह से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है गगन, नभ, अंबर, अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर है अग्नि। आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है अग्नि नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है संस्कृति का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संस्कृति का विशेषण क्या होगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि विशेषण है क्या। ठीक है, तो विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण जो होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, मतलब विशेषण किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम होता है, यानी सर्वनाम की भांति ही विशेषण भी एक तरह की क्या होती है? संज्ञा ही होती है। मतलब ये क्या करता है? जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता को प्रकट करता है, उनकी विशेषता को बताता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है संस्कृति का विशेषण पूछा गया है सांस्कृतिक, संस्कृति, संस्कृति या सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है सांस्कृतिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। किसका? आलस्य शब्द का विशेषण पूछा गया है, इसकी विशेषता क्या है? जैसे कि ऑप्शन है आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विशेषण है। इनमें से विशेषण है मतलब इन शब्दों में आपने क्या ढूंढना है? विशेषता ढूंढनी है शब्द की। ठीक है, तो जिस शब्द से जैसे उस शब्द की क्या हो रही हो? विशेषता प्रकट हो रही हो, तो वो शब्द सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है थोड़ा, मिठास, भलाई, स्वयं, तो इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है गोधूम का तत्सम शब्द क्या है। किसका? गोधूम का तत्सम शब्द। लेकिन तत्सम शब्द क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। किसे कहते हैं तत्सम? तत्सम जो है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, किस भाषा के? संस्कृत भाषा के दो शब्दों, संस्कृत भाषा के दो शब्दों कौन कौन से? तत् जमा सम, तत् जमा सम से मिलकर बना है। ठीक है, जो तत्सम शब्द है किससे मिलकर बना है? तत् जमा शब्द, जो कि संस्कृत भाषा के दो शब्द हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है ज्यों का त्यों, मतलब ज्यों का त्यों रहना, मतलब संस्कृत के समान, जिसे हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव करे उपयोग में लाते हैं, जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है गोधूम का पूछा गया है। ठीक है, गोधूम का तत्सम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर रहेगा, तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं गेहूं, गोबर, गाय, गोधनुक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गेहूं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आंसू शब्द है। आंसू शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है
आंसू शब्द है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, आंसू शब्द है कौन सा, देशज शब्द है। ठीक है, तो ये कौन सा है, देशज है, आंसू जो है। ठीक है, जैसे देशज विदेशज होते हैं, तो ये कौन सा है, देशज शब्द है जो आंसू है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो संस्कार में हमने इसका जो है आंसर ढूंढना है। जैसे कि ऑप्शन है सम, सन, सम्स, सन्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए, सम। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर तो हमने कर लिया। तो उपसर्ग कहते किसे हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, पूर्व यानी पहले जुड़ते हैं। जैसे सन, बिंदी ऊपर लगी है, संस्कार। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। पूर्व मतलब शब्द से पहले ये प्रयुक्त होते हैं, लगते हैं, ये क्या कहलाते हैं। या उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, सम, संस्कार। ठीक है, इस तरह से, या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहते हैं, कहलाते हैं। उपसर्ग का जो अर्थ है वो क्या है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। मतलब शब्द के पहले जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे जुड़ा है संस्कार। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रजमा हार, जैसे कोई उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं, प्रजमा हार, तो क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। ठीक है, तो इससे जो शब्द निकलेगा वो हार शब्द है। तो प्र क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से, तो शब्द का अर्थ है पराजय। ठीक है, इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, तो पुरोहित शब्द में जो उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है, पुरोहित, पुरोहित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूरह। ठीक है, पुरोहित। तो ये पूरह जो शब्द है वो उपसर्ग है, जो शब्द से पहले जो है प्रयुक्त हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, शेर तेज भागता है। तो इस तरह से भागना जो शब्द है वो क्या है, क्रिया है। ठीक है, जबकि तेज जो शब्द है, जैसे वो तेज हमने शब्द यूज किया, तेज शब्द क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इसमें भेद पूछे गए हैं, प्रकार पूछे गए हैं, किसके, क्रिया के। ठीक है, तो क्रिया के जो भेद होते हैं, जैसे 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, तो इसका राइट आंसर है 4। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो वो 4 भेद कौन से हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो ये क्रिया विशेषण के भेद कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तीमर का शुद्ध विलोम क्या है। तीमर का शुद्ध विलोम, तो विलोम शब्द, पहले मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द होते क्या है। विलोम शब्द जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताए, अपोजिट, विपरीत अर्थ बताए, उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, या सिंपल शब्दों में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो विलोम शब्द हैं, मतलब शब्दों में कहे जो जिन जैसे कि शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने, उन्हें विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे रात का दिन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीमर का पूछा गया है, क्वेश्चन है तीमर का शुद्ध विलोम क्या है। तो तीमर का जो राइट इसका आंसर होगा
ऑप्शन जैसे अंध है, दिशा है, दीवा है, आलोक है, तो तीमर का होगा आलोक राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा शब्द का सही विलोम। महात्मा शब्द का सही विलोम पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जैसे कि दुष्ट है, दुर्जन है, दुरात्मा है, पापी है, तो इसका जो राइट आंसर है दुरात्मा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि मुहावरे कहते किसे हैं। मुहावरा शब्द जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है जो मुहावरा है। ठीक है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। ठीक है, और इस तरह से जैसे कि हम रोज भी इनका यूज कर लेते हैं, जैसे मुहावरे इडियम्स जो होते हैं इनका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, मतलब रोजाना जो बातचीत हम करते हैं उनमें काफी ज्यादा मुहावरे के शब्द भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुहावरा क्या होता है, मुहावरा शब्दों का एक समूह है जिसका एक साथ उपयोग करने पर एक अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसमें हम प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे कि कान काटना क्वेश्चन है। ठीक है, कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर जैसे होगा जैसे कि ऑप्शन दिया है कटखाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना, तो कान काटना यानी इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, चतुर होना। ठीक है, चतुर होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। अब क्या पूछा गया है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है जैसे मांग करना, पीछे रह जाना, दुखी होना या पछताना, तो इसका जो राइट आंसर है पछताना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हाथ मलना यानी पछताना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है देश प्रेम में कौन सा समास है। क्वेश्चन है देश प्रेम में कौन सा समास है, तो समास शब्द है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समास कहते किसे हैं। ठीक है, तो समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसके या जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ लिखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की क्या करते हैं, रचना करते हैं, समास कहलाते हैं। या इससे भी ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि समास जो होते हैं दो या अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को क्या कहते हैं, समास कहा जाता है। ठीक है, तो समास के जो भेद हैं वो कितने हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि तथा द्वंद्व। तो देश प्रेम में कौन सा समास है, इस शब्द में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर है देश प्रेम में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो इस तरह से ये तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, देश प्रेम, तो इसका जो अंतिम शब्द होता है प्रधान होता है। ठीक है, या देश से प्रेम करने वाला। ठीक है, देश से प्रेम करने वाला, या जैसे और भी शब्द ले सकते हैं जैसे कि सर्वभक्षी, सबको भक्षण करने वाला, या जैसे मनोहर, मन को हरने वाला। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक है, तो समास का तो आपको पता चल गया, लेकिन तत्पुरुष कहते किसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है, लास्ट वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। और ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद पर विशेष्य होता है, मतलब विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, तो द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ये जो शब्द, ये जो जैसे तत्पुरुष समास है तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो आगे आपका कर्मधारय, तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु। ठीक है, तो ये है आपके समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में सॉरी नीलकंठ नहीं, नीलकमल क्वेश्चन पूछा गया है, नीलकमल में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का, इसका राइट आंसर है कर्मधारय। तो सही आंसर क्या है, कर्मधारय। क्या पूछा गया है, नीलकमल मतलब नीला कमल। ठीक है, तो कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास जो होता है जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो उसे
विशेष्य विशेषण का भाव जो है प्राप्त होता है। ठीक है, और इनके लिंग वचन भी समान हो वहां कर्मधारय समास होता है, जैसे कि नील कमल। ठीक है, नीला कमल, ये जैसे कि महावीर, महान वीर, महात्मा, महान आत्मा, तो ये सभी क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष समास पूछा गया है? फिर से, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो इसका जो सही आंसर है, जैसे कि मधुमक्खी, मधुमक्खी, त्रिभुवन, कर्मधारया, पीताम्बर, तो इसका राइट आंसर है मधुमक्खी। इसका सही आंसर है। तो ऑलरेडी मैं इसका बता दिया आपको तत्पुरुष समास का। ठीक है, तो ये कहलाए आपके सारे जो क्वेश्चन हैं हिंदी ग्रामर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़िए इनको। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो हिंदी ग्रामर से रहते हैं। तो इस तरह से एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, ठीक है, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। जो आप जैसे वीडियो यहाँ पे देखेंगे, जैसे एचपी पुलिस से रिलेटेड है, पटवारी से रिलेटेड है, टेट कमीशन या अन्य सभी कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप जैसे हमारी क्लासेस यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। ठीक है, तो इसे आप जो है फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। हमारा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप जैसे कि हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगर आप लिंक से हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक जो है मिल जाएगा, या आप जो है कॉल या व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, या आप उस पे ही कोर्स के से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो मोबाइल नंबर है वो है 8894592402। इस नंबर पे आप जो है हमें जो है कोर्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं।